Good morning, all. We are working on the chapter 3 Visionary Teachers and Scientists, and I would like to start from the last lecture we have completed. In more recent times, too, we have seen the emergence of great visionary scientists. Particularly, I was interested in the lives of three scientists: Dr. D.S. Kothari, Dr. Homi J. Bhabha, and Dr. Vikram Sarabhai. Here अब्दुल कलाम सर सेज दैट अभी के मॉडर्न टाइम में भी हमारे पास डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर होमी जे भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट नहीं है, ऐसे साइंटिस्ट की कमी है, इमरजेंसी है। मुझे ये तीनों साइंटिस्ट की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है बिकॉज दे आर वेरी वेरी जीनियस एंड माई उसके गुरु भी थे, कलाम सर के गुरु भी थे। ये उनकी लाइफ को फॉलो किया है, इसलिए आगे उसके बारे में बताते हैं। I wanted to learn more about their leadership qualities in the scientific and technological fields which helped link this to the development of the nation. तो अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि मुझे इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत पसंद थी, मुझे उसमें से बहुत सीखना मिला और मुझे आगे भी बहुत सीखना है। आई वांटेड टू लर्न और कैसे उन लोगों ने साइंटिफिक टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे देश का बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, आगे बढ़ाया है। तो मुझे उस लोगों से बहुत कुछ सीखना मिलता है। They are the founders of three great institutions: DRDO, DAE, and ISRO. So these are the people: Dr. D.S. Kothari, Dr. Homi J. Bhabha, and Dr. Vikram Sarabhai. They have founded the institution called DRDO, DAE, and ISRO. तो ये तीनों ने, ये साइंटिस्ट ने ये DRDO, DAE और इसरो जैसे सेंटर्स बनाए जहाँ पे मिसाइल पे काम हो सके, एटम बॉम्ब पे काम हो सके और दूसरे टेक्नोलॉजीज़ को हम आगे बढ़ा सकें। Let us start with Dr. D.S. Kothari. Dr. D.S. Kothari, a professor at Delhi University, was an outstanding physicist and astrophysicist. He is well known for ionization of matter by pressure in cold compact objects like planet. तो यहाँ पे डॉक्टर डी.एस. कोठारी के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर डी.एस. कोठारी है वो एक फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्होंने खगोल विज्ञान पे, खगोल शास्त्र पे काम किया है और आयोनाइजेशन ऑफ मैटर्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, हमारे प्लैनेट्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उसके ऊपर काम किया है। This theory is complementary to the epoch-making theory of thermal ionization of his guru, Dr. मेघनाद शाह। तो डी.एस. कोठारी ने अपने गुरु की दी हुई थियोरी, डॉक्टर मेघनाद शाह जो उनके गुरु थे, उनकी जो थियोरी थी, इपॉक यानी कि प्राचीन युग की जो थियोरी पे काम किया था, उनके गुरु ने, मेघनाद शाह ने, उसके ऊपर ही काम किया है। Dr. D.S. Kothari set a scientific tradition in Indian defense task when he became scientific advisor to Defense Minister in 1948. The first thing he did was to establish the Defense Science Center to do research in electronic materials, nuclear medicine, and ballistic science. तो डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने जब वो साइंटिफिक एडवाइज़र बने थे, डिफेंस मिनिस्टर बने थे 1948 में, तब उन्होंने डिफेंस साइंस सेंटर रिसर्च के लिए, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, न्यूक्लियर मेडिसिन और बैलिस्टिक साइंस पे काम कर सके, ऐसे सेंटर की शुरुआत की जहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट काम कर सकें। He is considered the architect of defense science in India. We are celebrating this great mind through a research chair at the Indian Institute of Science. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इनका जो योगदान है उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे काम किए जाते हैं, उसकी थियोरी के ऊपर बहुत सारे काम किए जाते हैं। Next we have Dr. Bhabha, Dr. Homi J. Bhabha. He did research in theoretical physics at Cambridge University. From 1930 to 1939, Homi Bhabha carried out research relating to cosmic radiation. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर होमी जे भाभा ने रिसर्च किया है और 1930 टू 1939 में तक उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन पे रिसर्च किया है। In 1939, he joined Sir C.V. Raman at IISc Bangalore और 1939 में उन्होंने सी.वी. रामन सर को ज्वाइन किया बेंगलोर में।
Later, he founded the Tata Institute of Fundamental Research with focus on nuclear and mathematical sciences. And then टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में उन्होंने न्यूक्लियर एंड मैथमेटिकल साइंस पे काम किया. He established the Atomic Energy Commission in 1948. His vision led to the setting up of numerous centers in the field of nuclear science and technology, such as those for producing nuclear weapon power or for research in nuclear medicine. तो यहाँ पे होमी भाभा ने बहुत सारे रिसर्च सेंटर पे काम किए भी हैं और नए नए रिसर्च सेंटर बना है जहाँ पे वो न्यूक्लियर एनर्जी पे, न्यूक्लियर पावर पे, न्यूक्लियर मेडिसिन पे काम कर सके. These science institutions generated further technological centers keeping nuclear science as the vital component. तो ये साइंस सेंटर्स जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे वो न्यूक्लियर थियोरी पे काम कर सके, वाइटल रख सके, यानी कि वो आगे बढ़ सके, इसलिए उसकी रचना की गई. नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर साराभाई. Dr. Sarabhai, the youngest of the three, had worked with Sir C.V. Raman in experimental cosmic rays. जो ये सबसे छोटे हैं डॉक्टर साराभाई हैं, वो तीनों में सबसे छोटे हैं. उन्होंने कॉस्मिक रेज पे सर सी वी रामन के साथ काम किया है. He established the physical research laboratory at Ahmedabad with space research as the focus. और अहमदाबाद में डॉक्टर साराभाई ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी कि बनाई है वहाँ पे जहाँ पे वो स्पेस रिसर्च पे काम कर सके. इसका मेन फोकस था स्पेस रिसर्च. In 1963, Thumba Equatorial Rocket Launching Station TERLS began launching sounding rockets for atmospheric research. Dr. Sarabhai established the Space Science and Technological Centers SSTC and was its director. तो डॉक्टर साराभाई 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए एटमॉस्फेरिक रिसर्च की शुरुआत की गई. और डॉक्टर साराभाई ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर SSTC की एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि बनाया, SSTC बनाया और उसके डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया. His vision led to the establishment of ISRO with its elite centers responsible for development of launch vehicles, satellites, mission, management and applications. तो उसका विजन था ISRO बनाने का, जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स के ऊपर, लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर काम किया है और उसकी स्थापना भी साराभाई ने ही की है. These three Indian scientists, all of them physicists, started physics research institution that blossomed into defense technology, nuclear technology and space technology, which now employ 20,000 scientists in centers spread around the country. तो ये तीनों ने जो भी रिसर्च सेंटर्स की स्थापना की, जो भी रिसर्च सेंटर बनाए, जो ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फिज़िक्स के ऊपर रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर रिसर्च किया और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जहाँ पे साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम हो सके. तो ये तीनों की ये उपलब्धि के कारण अभी वहाँ पे 20,000 जितने साइंटिस्ट हैं, पूरे कंट्री से 20,000 जितने साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं. One thing I noted was that all three realized the importance of making the political leadership understand what science could do for the country. तो ये इन्होंने बताया है, सब लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को बताया है कि साइंस है हमारे देश के लिए क्या कर सकता है, साइंस है हमारे देश को कितना आगे लेके जा सकता है. ये रियलाइज़ करवाया, ये दिखाया है पूरी दुनिया को कि ये साइंस की उपलब्धियाँ हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है. It is essential that technologies that give immediate benefits to the people be taken up for implementation by the system regardless of which party is in power. तो जो भी पार्टी पावर में है, यानी कि पॉलिटिकल जो भी पार्टी रूल कर रही है, उसे भी ये मानना चाहिए, देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के कारण
इमीडिएट बेनिफिट्स, बहुत ही सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए उसको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। साइंटिस्ट को जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब उसे साइंटिस्ट लोगों को मदद करेंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। Another important message conveyed by these scientists is that basic science is vital for growth of technology and for developing new leaders in science. तो और दूसरा मैसेज वो स्प्रेड करना चाहते हैं कि बेसिक साइंस यानी कि टेक्नोलॉजी का ग्रोथ करना ज़रूरी है, साइंस का ग्रोथ होना ज़रूरी है, जो हमारे नए नए लीडर्स को साइंस के ओर ला सके, साइंस में नए नए लीडर्स बना सके, यानी कि नए साइंटिस्ट आ सके बाहर, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे और हमारे देश को आगे बढ़ाए। Let us learn from them the proven qualities of leadership to value science and technology in an integrated way. तो यहाँ पे अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि इन तीनों साइंस से हमें सीखना चाहिए। लेट अस लर्न फ्रॉम देम, इनसे हमें सीखना चाहिए कि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी थी, जहाँ पे उन्होंने इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं साइंस के ऊपर, 20,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट उसमें काम करते हैं, तो उसको रूल किया है इन तीनों साइंटिस्ट ने, और कैसे हमारे देश को टेक्नोलॉजी की उपलब्धियाँ दी हुई है। In 1962, Dr. Sarabhai and Dr. Bhabha were looking for a site to establish the Space Research Center in the Equatorial region. तो 1962 में दूसरा इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने के लिए डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर भाभा है, वो रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाना है वो ढूंढ रहे थे। Thumba in Kerala was found most suitable as it was near the equatorial region and was ideally suited for ionospheric research. तो यहाँ पे आयोनोस्फेरिक रिसर्च के लिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो रिसर्च, उसके रिसर्च के लिए थुम्बा है, केरला के पास है, वो बेस्ट लोकेशन था उसके लिए जहाँ पे वो अच्छे से रिसर्च कर सके। The locality, however, was inhabited by thousands of fishermen living in the village there. It also had a beautiful church called Saint Mary Magdalene Church and the Bishop's House. तो ये लोकेलिटी के आसपास से तो थोड़े फिशरमैन, एक गांव था, वहाँ पे फिशरमैन रहते थे, और बहुत ही अच्छा सा चर्च था, मैरी मैगदालेने चर्च, और बिशॉप्स हाउस, जो पादरी होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वो ऐसा उस प्लेस पे थुम्बा में ऐसा लोकेलिटी थी। एज सच द एक्विजिशन ऑफ द लैंड डिड नॉट मूव एनी फर्दर। तो यहाँ से यहाँ पे वो जो रिसर्च सेंटर बनाना था उसके लिए वो थुम्बा पहुँचे और वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं लोगों से। Dr. Sarabhai met the bishop, His Excellency Rev. Dr. Peter Bernard Pereira, on a Saturday and requested transfer of the property. तो ये रिसर्च सेंटर वहाँ पे बनाना है, इसीलिए थोड़ी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, दूसरी जगह पे लेके जाना है ताकि वो जगह खाली हो सके और वहाँ पे रिसर्च सेंटर बन सके। इसीलिए डॉक्टर साराभाई हैं, वो बिशप, वहाँ के जो बिशप थे डॉक्टर पीटर बर्नार्ड पेरेरिया, उसे मिलने गए और उसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाना है, तो आपकी प्रॉपर्टी को थोड़ा ट्रांसफ़र कर दीजिए। द बिशप स्माइल्ड एंड आस्क्ड हिम टू मीट हिम द नेक्स्ट डे। और वो सैटरडे को गए थे, तो बिशप ने, जो वो पादरी थे, उन्होंने बताया, उसके सामने स्माइल की और बताया कि आप मुझे कल आके मिलिए। इन द संडे मॉर्निंग सर्विस, और फिर संडे को सुबह ही डॉक्टर साराभाई वहाँ पे पहुँच गए। The bishop told the congregation, "My children, I have a famous scientist with me who wants our church and the place I live for the work of space science and research." यहाँ पे बताते हैं कॉन्ग्रीगेशन यानी कि दूसरे जो पादरी वहाँ पे रहते हैं और उसके जो अलग अलग लोग चर्च में काम करते हैं, उस सबको इकट्ठा करके ये डॉक्टर पीटर बर्नार्ड है, उस सबको बताते हैं, माय चिल्ड्रन, आई हैव अ फेमस साइंटिस्ट विथ मी, यानी कि डॉक्टर साराभाई बताते हैं कि मेरे साथ फेमस साइंटिस्ट है मेरे साथ, और उन्हें ये चर्च की जगह चाहिए और जहाँ पे हम रहते हैं वो जगह चाहिए अपने साइंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए, स्पेस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। साइंस सिक्स ट्रूथ दैट एनरिचेस ह्यूमन लाइफ, और साइंस
का ये ट्रुथ है, सही बात है कि जो ह्यूमन लाइफ को एनरिच करता है, यानी कि आगे बढ़ा के लेके जाता है. द हायर लेवल ऑफ रिलीजन इज स्पिरिचुअलिटी. द स्पिरिचुअल preachers seek the help of the Almighty to bring peace to human minds. और साइंस है जो ह्यूमन लाइफ को एनरिच करता है, तो उसके सामने हम लोग जो कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता है. और धार्मिकता भी ह्यूमन माइंड को पीस यानी कि शांति देता है. इन शॉर्ट, what Vikram is doing and what I am doing are the same. तो ये डॉक्टर पीटर बर्नान बताना चाहते हैं कि डॉक्टर विक्रम है वो साइंस पे काम करते हैं, वो जो कर रहे हैं और वो मैं जो कर रहा हूँ, यानी कि मैं ये चर्च में स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता जो कर रहा हूँ, both are same. Both science and spirituality seek the Almighty's blessing for human prosperity in mind and body. जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक ही काम है, जिसे भगवान का आशीर्वाद मिला है, और वो ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी, लोगों के प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं, लोगों की समृद्धि के लिए काम करते हैं, उसकी बॉडी और माइंड को शांति दिलाने के लिए काम करते हैं. जो साइंस कर रहा है वही स्पिरिचुअलिटी कर रही है. चिल्ड्रन, कैन वी गिव देम गुड्स अबोर्ड फॉर अ साइंटिफिक मिशन. और वो बताते हैं, पूछते हैं सबको, क्या हमें हमारे ये चर्च और ये हमारे जो घर है जहाँ पे हम रहते हैं, ये जगह, ये साइंटिफिक मिशन के लिए हमें उन्हें देनी चाहिए. There was silence for a while, followed by a hearty Amen from the congregation, which made the whole church reverberate. और ये क्वेश्चन पूछते ही पूरे चर्च में आमीन यानी कि शांति हो जाती है, कोई कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाता. क्या वो जगह उन्हें साइंस के लिए देनी चाहिए या नहीं, अभी उस पर सोच विचार चल रहा है. It was indeed a great experience working with Dr. Sarabhai from 1963 to 1971. अब आगे डॉक्टर कलाम बताते हैं कि मैंने डॉक्टर साराभाई के साथ 1963 टू 1971 तक काम किया, और वो मेरा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मुझे उसमें से सीखने को मिला है. As a young engineer engaged in the task of composite technology, explosive systems and rocket engineering system at the Thiruvananthapuram Space Center, I drew tremendous energy from his leadership. और एज अ यंग इंजीनियर डॉक्टर साराभाई से मुझे कंपोजिट टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोसिव सिस्टम एंड रॉकेट इंजीनियरिंग सिस्टम के ऊपर तिरुवनंतपुरम स्पेस सेंटर में काम करने को मिला, जो मुझे बहुत ही एनर्जी, उसके लीडरशिप से मुझे बहुत ही एनर्जी, बहुत ही मोटिवेशन भी मिला. Though the nation was in its technological infancy, Dr. Sarabhai was dreaming of developing our own satellite launch vehicle. और यहाँ पे आगे बताते हैं अब्दुल कलाम सर कि नेशन में, हमारे भारत में, हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी यानी कि बहुत सारी चीज़ों की कमी थी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में. तभी से डॉक्टर साराभाई ने ये सपना देखा था कि हमारे देश में वो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का डेवलप करेंगे. This would be used to launch from Indian soil remote sensing satellite in sun synchronous orbit and communication satellites in geosynchronous orbit. और ये जो सैटेलाइट्स वो बनाएंगे वो सिंक्रोनियस और जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट यानी कि भ्रमण कक्षा के ऊपर काम करेंगे. Today his vision is almost realized with the launch of the Geosynchronous Launch Vehicle GSLV. ये सारे satellites के नाम हैं. You are supposed to remember all the names of the research centers, all the scientists, all the satellites. Please do remember all the names. You will be asked in the exam. तो ये GSLV वो भी सैटेलाइट का नाम है जो उन्होंने उसका सपना था कि हमारा खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, जो उन्होंने पूरा करके दिखाया. ISRO has also operationalized the IRS and INST systems, thereby bringing the benefits of space to the common man. और दूसरे भी सैटेलाइट्स लॉन्च करके सामान्य मानस लोग तक भी उन्होंने अपने स्पेस का, रिसर्च का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का बेनिफिट्स है, जो फ़ायदा जो हुआ है हमारे देश को, वो दिलवाया है डॉक्टर साराभाई. There is an experience I would like to share with you in relation to Dr. Sarabhai's vision for space programs. तो
तो यहाँ पे अब्दुल कलाम सर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो उन्होंने डॉक्टर साराभाई के साथ स्पेस प्रोग्राम पे काम करते हुए मिला था। वो एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई रोट ब्रीफली इन विंग्स ऑफ फायर अबाउट दिस एपिसोड, और विंग्स ऑफ फायर में भी अब्दुल कलाम ने इसके बारे में लिखा हुआ है। द डिज़ाइन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 was taken up at the Vikram Sarabhai Space Center VSSC। तो ये SLV-3 का डिज़ाइन यानी कि उसका डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट के ऊपर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम हो रहा था SLV-3 के ऊपर। The design of each stage of rocket, heat shield and guidance system was given to selected project leaders। तो ये जो भी जितने भी मिसाइल्स की डिज़ाइन जो बन रही थी वहाँ पे वो उसकी डिज़ाइन एक एक स्टेज की, उसका रॉकेट जो बन रहा था या फिर शील्ड बन रहा गाइड, उसका पूरा गाइडेंस है वो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट लीडर्स को ही दिया गया था और सबको नहीं दिया गया था, सिलेक्टेड लोगों को ही दिया गया था। I was given the design project of the 4th stage of SLV-3 और मुझे SLV-3 के डिज़ाइन के 4th स्टेज के लिए पसंद किया गया था। I was given that project. That is the upper stage rocket which would give the final velocity to put Rohini into orbit। और ये अपर स्टेज यानी कि सबसे ऊपर का स्टेज था जहाँ इसके बाद रॉकेट को रोहिणी ऑर्बिट में रखना था। This fourth stage uses an advanced composite material that provides high strength with minimum weight। और ये फोर्थ स्टेज में इतना एडवांस मटेरियल चाहिए था कि उसका वेट कम हो और मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, ऐसी ज़रूरत थी। It also has maximum loading of high energy solid propellant। और उसके अंदर वेट कम होना चाहिए और हाई एनर्जी के मैक्सिमम चीज़ें हम उसके अंदर लेके जा सके, ऐसा सैटेलाइट बनाना था। While we were developing the design of this upper stage in 1970, I received a call from Dr. Sarabhai from Ahmedabad stating that he would be visiting Thiruvananthapuram along with Professor Herbert Kurian, chairman of CNES, the French Space Energy। और जब भी अब्दुल कलाम बताते हैं कि 1970 में मैं इसके ऊपर काम कर रहा था SLV-3 के डिज़ाइन के ऊपर, तभी मुझे डॉक्टर साराभाई का अहमदाबाद से कॉल आता है कि वो तिरुवनंतपुरम के रिसर्च सेंटर को विज़िट कर रहे हैं डॉक्टर कुरियन के साथ, जो फ्रेंच स्पेस एनर्जी के चेयरमैन हैं, CNES के चेयरमैन हैं, वो आ रहे हैं, उसके साथ मिलने आ रहे हैं। I was asked to give a presentation about the fourth stage of to प्रोफेसर कुरियंस टीम। और प्रोफेसर कुरियन उसके टीम के साथ, टीम मेंबर्स के यानी कि दूसरे साइंटिस्ट के साथ आ रहे हैं, उस सबको प्रेजेंटेशन देना है डॉक्टर कलाम को, ऐसा बताया गया। When the presentation was over, we realized that the SLV-3 fourth stage was also begin considered as upper stage for the French Diamond P4 launch vehicle। जब ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ डॉक्टर कुरियन की टीम के सामने, तब सबको पता चला, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोजेक्ट इज़ सिमिलर टू SLV-3 का जो प्रोजेक्ट है वो सिमिलर है, फ्रेंच डायमाउंट P4 लॉन्च व्हीकल जैसा ही है, अपर स्टेज उसका दोनों का सेम है। The CNES needed an Apogi rocket motor nearly double the propellant weight and also size of the stage that we had designed। तो ये CNES जो ये लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहे हैं फ्रेंच की स्पेस सेंटर में, वैसे उन लोगों को भी SLV-3 जैसा ही डिज़ाइन चाहिए जहाँ पे वो ज़्यादा वेट लेके जा सके और कम वेट में, मिसाइल की वेट कम होना चाहिए और डबल मटेरियल उसके अंदर भर सके, ऐसा मिसाइल का डिज़ाइन उसे चाहिए था। A design was then taken in the same meeting that the fourth stage should be configured to match and suit both Diamond P4 and SLV-3। और फिर मीटिंग के दौरान ये तय हुआ कि ये जो मिसाइल का डिज़ाइन बन रहा है वो डायमाउंट P4 और SLV-3 का सेम ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के सेम मटेरियल की ज़रूरत है।
तो फिर क्या हुआ, द फ्रेंच रिसर्च स्पेस एंड दिस थिरुवनंतपुरम, यानी कि हमारे अब्दुल कलाम सर, वो दोनों ने साथ में काम करना शुरू कर दिया. I mention this episode because at the time this decision was taken, we ourselves were in the design stage. अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैंने ये एपिसोड, मैंने यानी कि इसके बारे में विंग्स ऑफ फायर में भी बताया है, क्योंकि हम हमारे अपने आप में ये डिज़ाइन स्टेज पे काम कर रहे थे, जो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन थी और फ्रेंच स्पेस को भी ये पसंद आई और उन्होंने भी डायमंड P4 को ये डिज़ाइन सुटेबल लगी, तो इसके ऊपर काम करना शुरू किया. सच वॉज डॉक्टर साराभाई's कॉन्फिडेंस इन द इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी. तो डॉक्टर साराभाई का ये कॉन्फिडेंस है हमारे इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर कि हम कोई भी डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं, कोई भी मिसाइल बना सकते हैं, और भारत की मिसाइल भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है. डेवलपमेंट वर्क ऑन दिस स्टेज स्टार्टेड अहेड ऑफ द अदर स्टेजेस ऑफ SLV3. और फिर SLV3 के जो डेवलपमेंट स्टेजेस थे, यानी कि मिसाइल के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, वो चल रहा था, वो काम आगे बढ़ाया गया. विथ आवर मोटिवेशन दस बूस्टेड, वर्क प्रोसीडेड इन फुल स्विंग. और फिर ये डायमंड P4 के साथ जो डिज़ाइन को मिलाना था, यानी कि उसके ऊपर काम करना शुरू हुआ SLV3 और डायमंड P4. तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ गया और हमने काम बहुत ही फुल स्विंग में, यानी कि बहुत फास्ट काम करना शुरू कर दिया. अ सीरीज ऑफ reviews took place between the two teams, and the fourth stage graduated from drawing board to developing stage. A series of reviews took place between the two teams, यानी कि फ्रेंच की टीम और हमारी इंडियन टीम. फ्रेंच की टीम है जो डायमंड P4 पे काम कर रही है, और इंडियन टीम जो SLV3 पे काम कर रही है, वो अपने अलग अलग रिव्यूज़ देकर पूरे स्टेज को, यानी कि जो मिसाइल बन रही थी उसका डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट कर दिया. यानी कि दोनों को जो ज़रूरत थी मटेरियल्स की, विस्फोटक की, जो भी ज़रूरत थी, वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया. अनफॉर्चुनेटली इन 1970 में इस व्हीकल पे, यानी कि इसके ऊपर काम हो रहा था SLV3 के ऊपर, और फिर फ्रेंच स्पेस सेंटर में से भी साइंटिस्ट की टीम ने दोनों डायमंड P और SLV3 पे काम करना शुरू किया. अनफॉर्चुनेटली 1971 डॉक्टर साराभाई पास्ड अवे. ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है लोगों को, साइंटिस्ट को, कि डॉक्टर साराभाई है वो 1971 में उसकी डेथ हो चुकी है. अब जो 1970 में उसके अंडर में काम कर रहे थे जो साइंटिस्ट SLV3 के ऊपर, वो अब वो डॉक्टर साराभाई की कमी उसे महसूस हो रही है. एंड एट द सेम टाइम द फ्रेंच गवर्नमेंट कॉल्ड ऑफ द डायमंड P4 प्रोग्राम. और उसी के टाइम पर फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी डायमंड P4 के प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया. Okay, we'll stop here and continue in the next lecture. Thank you.